अहमद और न्यूज पब्लिक तक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे ताज नगरी के कोच व खिलाड़ियों से। वह आपको बताएंगे कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन का पूर्ण पालन कैसे किया जाए। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय, मैं दीप्ति शर्मा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य। मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, लॉकडाउन में सभी अपने अपने घर पे रहिए, डेली रूटीन फॉलो करिए। आप जिम कर सकते हैं, काफी सारे गेम खेल सकते हैं एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जितना भी हो घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं तजिंदर सिंह, रणजी एवं आईपीएल प्लेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी कोरोना वायरस के कारण देश विदेश हर जगह हाल बेहाल है। तो उसी को लेकर मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसका पालन करें। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जितनी भी सामान है अगर लेने जाना है बाहर, तब भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दें। अभी आप सब लोग जानते ही हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप लॉकडाउन रहें, घर पर रहें, परिवार के साथ समय व्यतीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हाथ धोएं। बाकी अगर आपको इनमें से कुछ भी होता है, खांसी, जुकाम, बुखार, तो नज़दीकी अपने हॉस्पिटल जाएं और चेकअप करवाएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम यादव, बीसीसीआई लेवल ए कोच, प्रेजेंटली वर्किंग एट एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा। कोरोना महामारी के चलते हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में है। इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए हमारी भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमें इस लॉकडाउन को सफल बनाना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस बीमारी से ज़रूर जीतेंगे। मेरा यंग क्रिकेटर से कहना है कि वो घर में रहकर ही बेसिक ड्रिल्स करें, फिटनेस लेवल अपना अपग्रेड करें और डाइट का विशेष ध्यान दें। जितना अच्छा डाइट लेंगे उनका इम्यून सिस्टम उतना ही मजबूत होगा। सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि वो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, कोई भी भूखे ना रह पाए, हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मुझे किसी खिलाड़ी ने एक मैसेज दिया है कि मैं आज आगरा के खिलाड़ियों को, आगरा के स्पोर्ट्समैन्स को कुछ सजेशंस दूं, कोई आइडियाज़ दूं जो कि वो इस लॉकडाउन के दौरान में इस्तेमाल कर सकें। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने विचार मैं आप तक अपनी बातों से पहुंचा सकूं। सबसे पहले तो ये बात ये कहे साफ है कि लॉकडाउन हमारी ज़िंदगी में पहली बार आया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत से हो सकते हैं और होंगे भी, और खिलाड़ी स्पेशली इससे इफेक्टेड काफ़ी सीरियसली हो सकता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हर खिलाड़ी का अपना ही एक रूटीन होता है, अपना ही एक जज्बा होता है, जिस रूटीन के माध्यम से या जज्बे के माध्यम से वो अपने आप को फिट रखता है और अपने खेल को इम्प्रूव करता है। परंतु पहली बार आप लोग लॉकडाउन में आए हैं। अब इस लॉकडाउन में ना तो खेल है, ना ही आपके पास कोई ओपन फैसिलिटी है जहाँ पर आप अपने खेल को प्रैक्टिस कर सकें। तो सब लोग फिटनेस के लिए पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग कई तरह की एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आप योगा करिए, ये करिए। नमस्कार, मैं के उपाध्याय, आपके शहर का एक छोटा सा खिलाड़ी। मेरा सब भाई बंधुओं से निवेदन है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो आदेश है उसके अनुसार आप सब लोग घर रहें। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत टफ समय है। घर पे रहें, सेफ रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें और देश में सहयोग करें देश को बचाने के लिए कि आप कहीं निकलेंगे नहीं, किसी को टच नहीं करेंगे और घर पे ही रह के इस देश को सहयोग करेंगे। और मोबाइल कम यूज़ करें, खिलाड़ी अपने आप को फिट रखें
घर पर रह के खिलाड़ी अपने को फिट रखें, एक्सरसाइजेस करें, किसी भी चैनल वैनल या किसी भी अपनी जानकारी के माध्यम से लोअर बॉडी अपर बॉडी सब कुछ कर सकते हैं। अपने को फिट रखने की कोशिश करें, टाइमिंग बनाएं, बॉलिंग बैटिंग जिस माध्यम से करना चाहें घर पे ही करना पड़ेगा, करें, फिट रखें, एक्सरसाइजेस करें और खाने पीने का ध्यान रखें और किसी को टच ना करें, हाथ बार बार धोएं और देश में जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उसको मानते हुए लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, हाथ पैर धोते रहें, किसी को टच ना करें और मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करें। बच्चों के सामने तो बिल्कुल यूज़ ना करें, ये समय है लॉकडाउन का, बच्चों को समय दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, अपने माँ बाप की सेवा करें। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा माँ बाप की सेवा करें, ये इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है लॉकडाउन में हम बाहर का खाना पीना खाने से बच रहे हैं, तो बहुत अच्छी आदत भी हमारे साथ डल रही है। तो इस लॉकडाउन को अच्छे से यूज़ करें और देश को सहयोग करें, प्रशासन को। हाँ, एक चीज़ और बोल रहा हूँ, मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप और ये सब चीज़ों पे फालतू मैसेजेस ना करें, कोई भी अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ किसी का मैसेज किसी को ट्रांसफ़र करने की ये सबको पता चलता है ये आपका नहीं बनाया हुआ एक वायरल है, तो ऐसा कोई भी चीज़ ना करें जिससे किसी तरह के समाज में बुराई पैदा हो और शासन प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़े। घर पे रह के मोबाइल का प्रयोग कम करिए, एक्टिविटीज ज़्यादा करिए, खिलाड़ी हो, एक्सरसाइजेस करिए, फिट रहिए और इस लॉकडाउन को सफल बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करिए। बस, नमस्कार। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरी गुजारिश, अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तत्काल प्रभाव से उसको डाउनलोड कर लें। आप लॉक्ड इन नहीं हैं, आप लॉकडाउन में ही हैं, तो आप इतना ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ ना माने। तो जो आपने रूटीन बनाया है, जो रूटीन जो आपने तैयार ज़रूर किया होगा, उस रूटीन को आपको जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग वर्क है, जो आपका टेक्निकल और टैक्टिकल वर्क है, जो आपका स्टडी टाइम है, जो आपका स्लीपिंग टाइम है, जो आपका जागने का टाइम, जो रूटीन आपने जो बनाया उसको आप ज़रूर स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। परिवार के साथ में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो रिसेट आपको अपने गोल्स को करना होगा, क्योंकि कंपटीशन आपके एकदम से आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप बिल्कुल तैयारी के साथ में होंगे, तो आप जो है वो अपने गोल्स को रिसेट करके आप उसके ऊपर काम करते रहे। तो फोकस होना बहुत ज़रूरी है। गोल्स के अपने सामने से गोल्स को हटने नहीं देना है। तो अपने डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और एक चीज़ का और बहुत ख्याल रखें कि जो देना आना है वो भी आपको सीखना होगा, आर्ट ऑफ गिविंग जिसको हम बोलते हैं। तो घर के ऊपर जो आपकी छत बनी हुई है उसके ऊपर जो है वो कुछ पानी रख दें, कुछ खाद्य सामग्री रख दें। जो पक्षी आते हैं वो आहार उनके लिए हो सकता है। नीचे जो आपके सामने जो डॉगी जा रहा है या आप जो गाय वहाँ से निकल के जा रही है, तो 2 रोटी जो है वो घर वालों से रिक्वेस्ट करके उनके लिए भी बनवाएं। तो ये मेरी विनती है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्ट्रिक्टली अपने आप को जो है वो घर से बाहर ना निकलने दें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार प्रजापति, NIS कोच। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप जो है WHO द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ क्रिकेटर से जो इस समय सभी घर पर हैं कि वो घर पर रहें, बट फालतू बैठे ना। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और जितना हो सकता है आप घर पर रहकर बेसिक ड्रिल्स करिए। जैसे कि आप बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, शैडो कर सकते हैं, बहुत बेसिक ड्रिल्स हैं ये, आप अच्छे से करिए। जो भी आपके बेसिक्स, जब आप दोबारा ग्राउंड पर आएंगे तो ये बेसिक्स आपके बहुत काम आएंगे, बेसिक ड्रिल्स हैं। ओके, थैंक यू। मैं JP सिंह, उत्तर प्रदेश डिसेबल क्रिकेटर। और देश में कोरोना महामारी जो चल रही है इसको ध्यान में रखकर लॉकडाउन का पालन करें और हमारे देश के डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों का साथ दें, जिससे देश को सुरक्षित रखा जाए। और सभी से निवेदन है कि अपने घर पर रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। हाय, मनोज कुशवाहा, क्रिकेट कोच। कोरोना काल के इस आपातकाल में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और घर पर ही होंगे। इस कोरोना काल में आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और घर पर ही रहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय आपदा है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग ही ऐसा माध्यम है जिससे हम इसमें बचाव कर सकते हैं। आप अपना फिजिकल फिटनेस घर पर ही करिए। आपको यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा कार्डियो वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूट्यूब पर उपलब्ध है। कोरोना काल में आप लोग बहुत ही मानसिक रूप से भी आपको मजबूत होना है। ये कोरोना काल हमें बहुत कुछ सिखा रहा है
जैसे आपको परिवार के साथ कैसे रहना है, परिवार के साथ कैसा बिहेव करना है। और जब हम ग्राउंड पर वापसी करेंगे तो हमें और मजबूत होकर ग्राउंड पर वापस होना है, क्योंकि हमें बहुत लंबी जंग लड़नी है इस कोरोना काल में, और हम इसमें ज़रूर जीतेंगे और भारत जरूर जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, जो ये वैश्विक महामारी है उसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो चाइना में हुआ, जो अमेरिका में हुआ, या जो स्पेन में हुआ, या इंग्लैंड में हो रहा है, तो उसको देखते हुए और वहाँ की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो गाइडलाइन दी हैं उसको फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत डेंजरस है, इसकी चेन टूट। नरेंद्र शर्मा, आगरा शहर में क्रिकेट की कमेंट्री करता हूं। वर्तमान समय में कोरोना रूपी वायरस जो फैल रहा है उससे बचाव का एकमात्र उपाय है आप सभी अपने घर पर रहें, अपने घर पर रहें। कोरोना को हराना है, घर पर रहना है, यह संकल्प। मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश मित्तल। मित्रों, लॉकडाउन का ये पीरियड खेलों के लिए फील्ड पर वर्क नहीं कर सकते, इसलिए घर में हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कबड्डी और खो खो जैसे पारंपरिक खेलों की। दोनों ही खेल भारतीय सभ्यता के दो पारंपरिक खेल हैं और दोनों में ही बहुत ताकत लगती है। इसके लिए किसी भी खेल के लिए एक पार्ट होता है फंडामेंटल एक्सरसाइजेज और दूसरा पार्ट होता है स्किल। स्किल वाला पार्ट तो मैदान में ही संभव है, परंतु फंडामेंटल एक्सरसाइज करने के लिए हम घर में बहुत सारी एक्सरसाइजेस जैसे स्ट्रेचिंग, जंपिंग, स्किपिंग, पुशअप्स, सिटअप्स ये सब कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं खिलाड़ियों को ये राय देना चाहूँगा कि इसमें कबड्डी और खो खो में पैरों में बहुत ज़्यादा मजबूती चाहिए होती है। नी इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वैसे तो सभी खेलों में होने चाहिए, परंतु इन खेलों के लिए घुटनों को टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना, ऐसी जो एक्सरसाइजेज हैं, या किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर घुटने को मोड़ना, फिर सीधा करना, फिर मोड़ना, फिर सीधा करना, इस तरीके की एक्सरसाइज, स्किपिंग रोप की एक्सरसाइज, सिटअप्स, पुशअप्स, ये सब खिलाड़ी करें, जिससे कि उनका शरीर मजबूत भी बनेगा और लचीला भी बना रहेगा। मेरी शुभकामना है। घर में इन सभी खिलाड़ी जानते हैं इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, ये करते रहें, जिससे कि जब आपका कंपटीशन का पीरियड आए तो उस समय आप स्किल की तैयारी करके कंपटीशन में भाग ले सकें। धन्यवाद।